अर्चना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं समेत कई अन्य लोगों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि विपक्ष ने अभी से ही साल 2024 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दलों की बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से अगुवाई करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को बुलाई गई बैठक से पहले कांग्रेस के जम्मू कश्मीर मामलों के कोर समूह ने आज बैठक बुलाई है। हरियाणा में किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार लगातार किसान नेताओं पर भी जमकर निशाना साध रही है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसान आंदोलन को कमाई का अड्डा बताने वाले बयान पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। चढ़ूनी ने कहा है कि दादा और परदादा की इज्जत खराब करके कमाई करने के लिए उनके साथ चला गया, जिनके खिलाफ वोट मांगे थे। चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसान नेताओं के आह्वान पर किसानों ने उनका घेराव नहीं किया तो समझेंगे कि किसान आंदोलन हमारे हाथों से निकल गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को 18 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगाने को कहा है। इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कोरोना के लिए संशोधित दिशा निर्देश सोमवार 21 जून को प्रभावी हो गए। इन दिशा निर्देशों के तहत 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति मुफ्त टीका लगवाने के योग्य होंगे। विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने संस्थानों से अपने सोशल मीडिया पेज पर भी बैनर लगाने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 42,640 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,167 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,99,70,861 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 6,62,521 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,99,26,038 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,99,302 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह वायरस अन्य स्वरूपों की तुलना में प्रबल होता जा रहा है, क्योंकि वह कहीं अधिक तेजी से संचारित हो रहा है। अब इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया कि कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित नहीं हो रही है। WHO के महामारी विशेषज्ञ का कहना है कि कई म्यूटेशन होने की वजह से वैक्सीन का कोरोना वायरस के खिलाफ असर कम हो सकता है। डेल्टा स्वरूप विश्व में कोविड-19 का सर्वाधिक प्रबल स्वरूप बनता जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं अधिक तेजी से संक्रमण का प्रसार होता है। एम्स में बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन का ट्रायल फिलहाल जल्द ही पूरे होने का अनुमान जताया जा रहा है। एम्स में सबसे पहले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को पहली डोज दे दी गई थी। इसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों को भी ट्रायल के तहत पहली डोज दी जा चुकी है। अब एम्स में 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। 2 से 6 साल के बच्चों को गुरुवार को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। 1 महीने बाद फिर इन सभी ग्रुप्स के बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर 5.5 करोड़ कोविड-19 टीके आवंटित करने की अपनी योजना का ऐलान किया है, जिनमें 1.6 करोड़ टीके भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों के दिए जाएंगे। पूर्व में आवंटित कोविड-19 के 2.5 करोड़ टीकों को मिलाकर बाइडेन प्रशासन अब तक 8 करोड़ टीके वितरित करने की घोषणा कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोविड महामारी को वैश्विक स्तर पर समाप्त करने के मद्देनजर इन टीकों को जून के अंत तक वितरित करने का संकल्प लिया था। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने म्यांमार में सेना के साथ संबंध रखने वाले अधिकारियों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने कहा है कि वे अपने सहयोगी देशों के साथ म्यांमार की गैर कानूनी सैन्य शासन की वित्तीय व्यवस्था को लक्ष्य कर वहां की सेवा से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने म्यांमार रत्न उद्यम, म्यांमार टिम्बर इंटरप्राइज और वन उत्पाद संयुक्त उद्यम निगम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी की है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल डीजल 28 पैसे तक महंगे होकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 28 पैसे बढ़कर अब 97 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 26 पैसे बढ़कर 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।